द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आज हमने बात करनी है कि क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है, क्या प्रीएम्बल में अमेंडमेंट की जा सकती है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन एक कानून है, तो जैसे किसी भी कानून में अमेंडमेंट की जा सकती है वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए एक आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 368। तो आर्टिकल नंबर 368 के प्रोसीजर को फॉलो करके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जा सकती है, चेंजेस की जा सकते हैं। बट अब क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल दिया हुआ है, क्या इसमें अमेंडमेंट की जा सकती है। तो प्रीएम्बल क्या है वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और प्रीएम्बल में जो ऑब्जेक्टिव हैं, पर्पस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो दे रखे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में तो अमेंडमेंट हो सकती है, वो तो पता है, क्या प्रीएम्बल जो है क्या उसमें अमेंडमेंट हो सकती है। तो ये क्वेश्चन कि भाई प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती, ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने पहली बार आया 1973 में केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में। तो पहली बार केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन आया कि भाई क्या प्रीएम्बल में अमेंडमेंट की जा सकती है, यस और नो। अब प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में है, एक तरह से इंट्रोडक्शन दे रखी है प्रीएम्बल में, और प्रीएम्बल में जो बातें लिखी हुई हैं वो बात बताती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। तो प्रीएम्बल में बहुत सारी बातें दे रखी हैं। तो क्वेश्चन है कि क्या प्रीएम्बल में अमेंडमेंट की जा सकती है या नहीं की जा सकती। तो ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने पहली बार कौन से केस में आया, केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखो, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसलिए जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकती है वैसे प्रीएम्बल में भी अमेंडमेंट की जा सकती है, क्योंकि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब इस पॉइंट के ऊपर देखो, एक नोट आपको बताता हूँ कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने री बैरूबरी यूनियन केस में ये कहा था कि जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अपनी इस स्टेटमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो पहले री बैरूबरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन इस स्टेटमेंट को ओवर रूल किया सुप्रीम कोर्ट ने, खुद अपनी स्टेटमेंट को ओवर रूल किया केशव नंदा भारती केस में, जिसमें ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। नाउ दूसरा चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे अमेंडमेंट हो सकती है वैसे प्रीएम्बल में भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई प्रीएम्बल में अमेंडमेंट तो की जा सकती है, लेकिन वो अमेंडमेंट जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकती। यानी प्रीएम्बल में जो अमेंडमेंट होगी इट विल बी सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किसी तरह से भी चेंज नहीं किया जा सकता। यानी प्रीएम्बल में अमेंडमेंट तो कर दो, लेकिन उस अमेंडमेंट से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए उस अमेंडमेंट से। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकती है वैसे प्रीएम्बल में भी हो सकती है, लेकिन प्रीएम्बल में जो अमेंडमेंट करोगे उस अमेंडमेंट से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो अमेंडमेंट तो प्रीएम्बल में कर दो, बट सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज नहीं होना चाहिए। प्रीएम्बल में अमेंडमेंट कर दो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होना चाहिए।
यानी ये जो प्रीएम्बल में अमेंडमेंट होगी इससे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है इसको डिफाइन नहीं किया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लेकिन बहुत सारे डिसीजंस में सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम ये बताया है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। और ऐसा ही एक एग्जांपल हम बताते हैं कि भाई एक 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी। उस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी और इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आर्टिकल नंबर 368 में ये मेंशन कर दिया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट होगी उस अमेंडमेंट को कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता, उस अमेंडमेंट को कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता। यानी 42nd अमेंडमेंट हुई जिसमें आर्टिकल नंबर 368 में जो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की बात करता है उसमें ये लिख दिया गया कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट होगी उसको कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तो इस अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो अमेंडमेंट है जिसमें बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट होगी उसको कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, इस अमेंडमेंट से जो पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कौन सी? जुडिशियल रिव्यू की। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है, ये अमेंडमेंट उसको इम्पेक्ट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि अगर कोई भी कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू कर सकता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट को वो अमेंडमेंट गलत लगती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको कैंसिल कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है उस पावर को छीनती है ये अमेंडमेंट। और जुडिशियल रिव्यू की पावर जो सुप्रीम कोर्ट के पास है वो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसलिए ये जो अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट जिसमें आर्टिकल नंबर 368 में अमेंडमेंट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट होगी तो उसको कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट को डिप्राइव करती है उसकी जुडिशियल रिव्यू की पावर से। इसलिए ये अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल करा, ये कहकर कि भाई जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और अगर ये अमेंडमेंट अलाउ कर दी गई तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पैक्ट हो जाएगा। इसलिए इस अमेंडमेंट को अलाउ नहीं किया गया क्योंकि ये अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इम्पैक्ट कर रही थी। क्या बेसिक स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट से जुडिशियल रिव्यू की पावर को छीन रही थी, और जुडिशियल रिव्यू की पावर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया केशवानंद भारती केस में कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन नहीं किया, लेकिन केस टू केस में बहुत सारे डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने उसके एग्जाम्पल्स दिए हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर कोई भी अमेंडमेंट आती है जिससे कि जुडिशियल रिव्यू की पावर को छीना जाता है तो वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होगा। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। तो कुल मिला के बात यह है कि भाई प्रीएम्बल में अमेंडमेंट की जा सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए उस अमेंडमेंट से।
बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है नहीं डिफाइन किया, लेकिन बहुत सारे केसेस में एग्जाम्पल देके सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब प्रीएम्बल में एक बार अमेंडमेंट हुई है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी। इस अमेंडमेंट के थ्रू प्रीएम्बल में भी चेंजेस हुए थे और प्रीएम्बल में 3 शब्द जोड़े गए थे, एक सेकुलर, एक सोशलिस्ट, एक इंटीग्रिटी। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू प्रीएम्बल में 3 शब्द जोड़े गए थे, सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। ये प्रीएम्बल में एक बार अमेंडमेंट हो चुका है। तो ये था अमेंडमेंट ऑफ द प्रीएम्बल। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 4 कॉन्स्टिट्यूशन का। अब लेक्चर नंबर 5 में आगे हम प्रोसीड करेंगे।